हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे हम यूजर की प्रोफाइल को अपडेट करते हैं फायरबेस की अपडेट प्रोफाइल एपीआई को यूज करके। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों। इसकी लास्ट वीडियो में हमने प्रोफाइल पेज को बनाया था। ये है हमारा प्रोफाइल पेज और जब हम इस पेज पे आते हैं तो हमें हमारी प्रोफाइल का जो भी डेटा है वो हमें दिखता है, जैसा कि नेम और प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल, जो कि अभी हमने स्टैटिक डाल रखा है। और अगर हम इस प्रोफाइल को एडिट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक फॉर्म शो होता है जिसमें हम अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये पेज स्टैटिकली बनाया था। अब हम यहाँ पे फायरबेस की रेस्ट एपीआई को यूज करके अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे। अब दोस्तों, इसमें से हमें अपडेट प्रोफाइल वाली एपीआई को यूज करना है। ये है अपडेट प्रोफाइल। तो ये है अपडेट प्रोफाइल। अब हम इसके एंड पॉइंट को कॉपी कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपनी ओथ सर्विस में और यहाँ पे सबसे नीचे एक मेथड बना लेते हैं अपडेट प्रोफाइल, और इसके आर्ग्यूमेंट में हम लिख देते हैं डेटा, और वो एंड पॉइंट को यहाँ फिलहाल के लिए कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा मेथड कौन सा होगा? पोस्ट मेथड होगा। यहाँ पे हमारा पोस्ट मेथड है तो हमें लिखना है this.http.post और उसके बाद यहाँ पे हमें यूआरएल डालना है एंड पॉइंट का। तो ये है हमारा यूआरएल। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। और यहाँ पे हमें एपीआई की डालनी है, तो हम जैसे डाल रहे थे साइन इन मेथड में, हम वैसे ही यहाँ पे डालेंगे। तो हम यहाँ पे बैकटिक्स यूज़ कर रहे थे तो हम वही कर लेंगे। और उसके बाद ये हम इस टाइप से यूज़ कर रहे थे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं लगाता हूँ बैकटिक्स, और इसकी जगह मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी ये ठीक है। अब इसके बाद हमें कोमा लगा के अपने रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड डालने हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ब्रेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड क्या होंगे, तो हम चलते हैं फायरबेस पे। तो ये अपडेट प्रोफाइल वाला है। इसमें हम सबसे नीचे आएंगे तो ये सैम्पल रिक्वेस्ट है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं ठीक से। अब इसमें हमारा क्या क्या जाना है? आईडी टोकन जाना है, डिस्प्ले नेम जाना है, फोटो यूआरएल और रिटर्न सिक्योर टोकन, जो कि ट्रू होगा। तो ये तो ट्रू है ही। और उसके बाद हमें यहाँ पे तीन चीजें चाहिए, आईडी टोकन, डिस्प्ले नेम और फोटो यूआरएल। डिस्प्ले नेम और फोटो यूआरएल तो हमें यहाँ से मिल जाएगा इस फॉर्म से, और आईडी टोकन हमें लोकल स्टोरेज से मिल जाएगा, जो हमने लॉगिन के बाद सेव कराया था लोकल स्टोरेज में। और इसमें हमें यहाँ पे डबल कोट हटा लेना है। मैं सबको एक साथ सिलेक्ट कर देता हूँ। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो आईडी टोकन, नेम और यूआरएल हमें हमारे आर्ग्यूमेंट से मिलेगा डेटा से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डेटा डॉट टोकन, और यहाँ डेटा डॉट नेम, और यहाँ डेटा डॉट पिक्चर लिख लेते हैं। उसके बाद अगर इसमें कोई एरर आया तो हमने एक एरर सर्विस बनाई थी एरर को हैंडल करने के लिए, हम उसको भी यहाँ यूज कर लेते हैं, जो कि हमने साइन इन और साइन अप वाले में ऑलरेडी किया हुआ है यूज। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये टैप हम यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल। और उसके बाद हमें क्या करना है? इस पूरे मेथड को रिटर्न करना है। और दोस्तों हम यहाँ पे पोस्ट के आगे इसका टाइप भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम एनी टाइप डाल देते हैं। तो हमारा ये मेथड यहाँ पे बन चुका है सर्विस में। अब हमें इसको यूज करना है, और कहाँ यूज करना है? प्रोफाइल के कंपोनेंट में। अब हम चलते हैं प्रोफाइल के कंपोनेंट में। अब ये जो प्रोफाइल का फॉर्म है, इसको जब हम सबमिट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ इसको। मैं यहाँ डाल देता हूँ नेम अनूप, और यहाँ टेस्ट पिक्चर। अब सेव करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिला? हमें यहाँ दो चीजें मिली, नेम और पिक्चर। अब हम वापस एक बार सर्विस में चलते हैं। हमें यहाँ क्या क्या चीजें चाहिए? तीन चीजें चाहिए, आईडी टोकन चाहिए, नेम और पिक्चर, यानी कि डेटा डॉट नेम और डेटा डॉट पिक्चर तो हमें यहाँ से मिल जाएगा फॉर्म से। और हमें साथ में आईडी टोकन भी डालना है इसके। अब वो कैसे करेंगे हम? तो हम चलते हैं प्रोफाइल के कंपोनेंट में। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे टोकन गेट करते हैं पहले। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक दो वीडियो पहले लोकल स्टोरेज का यूज किया था, तो वहां पे हमने लोकल स्टोरेज का डेटा गेट किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने जो ऑटो साइन इन मेथड बनाया था, इसमें हमने लोकल स्टोरेज का डेटा गेट किया था। और वो हम कैसे कर रहे थे? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर डेटा। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने प्रोफाइल के कंपोनेंट में। हम सबसे ऊपर यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टोकन। अब फिलहाल हम एक काम करते हैं, इस टोकन को कंसोल लॉग कराते हैं। तो हम यही कंस्ट्रक्टर में ही करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग
दिस डॉट टोकन। एक बार चेक करते हैं हम क्या मिलता है हमें। तो प्रोफाइल कंपोनेंट टीएस में लाइन नंबर 21 पे, यानी कि यहाँ पे हमने कंसोल कराया था टोकन, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सारा डेटा आ गया यूजर डेटा का, ईमेल आईडी टोकन। तो हमें यहाँ पे सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टोकन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके आगे जो हमने टोकन का एक प्रॉपर्टी बनाई है, इसके आगे हम लगा देते हैं डॉट और पेस्ट कर देते हैं। अभी एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों अब आपने देखा लाइन नंबर 21 पे हमें क्या मिला है, ये टोकन मिल गया हमें। तो अब हमारे पास टोकन भी आ गया। अब हमें क्या करना है, हम जो ये सबमिट करा रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद अब हमें यहाँ क्या करना है, दिस डॉट ऑथ सर्विस नहीं है तो हम ऑथ सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं। पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं प्राइवेट अंडरस्कोर ऑथ सर्विस कोलन देके ऑथ सर्विस। अब हम चलते हैं, अब हमें क्या करना है, ऑथ सर्विस में ये जो हमारा अपडेट प्रोफाइल का मेथड है इसको कॉल करना है। हम यहाँ लिखते हैं दिस डॉट अंडरस्कोर ऑथ सर्विस डॉट, यहाँ से हमें लिखना है अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल में हमें डालना है ये दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू, ये है हमारा डेटा। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, डॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद हम यहाँ पे लॉग करा लेते हैं कि हमें एरर या फिर रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। तो हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, अगर एरर आएगा या फिर रिस्पॉन्स आएगा तो दोनों हमें यहाँ पता लग जाएंगे कंसोल में। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है, दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू में हमें सिर्फ दो वैल्यू है हमारे पास, नेम और प्रोफाइल पिक्चर, और जो तीसरी वैल्यू है टोकन, वो हमारे पास कहाँ पे है, इस टोकन प्रॉपर्टी में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों को कंबाइन करके भेजना है। तो कंबाइन हम कैसे करें, हमें एक ऑब्जेक्ट में तीनों चीज़ें भेजनी है। मैं इसको कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अनूप और यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो ही वैल्यू हैं, नेम और पिक्चर। हमें करना है कि इस ऑब्जेक्ट में ही वो टोकन भी इंक्लूड हो जाए। तो इस ऑब्जेक्ट में इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्प्रेड ऑपरेटर। और जिनको नहीं पता स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है स्प्रेड ऑपरेटर की, तो आप यहाँ पे जाके उसको डिटेल में समझ सकते हैं। और ये करता क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यू को बाहर एक्सट्रैक्ट कर देता है, और हम इसमें और कोई वैल्यू जैसे टोकन इंक्लूड करना चाहें तो इसकी हेल्प से हम वो भी कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं हम देखते हैं, और अगर आपको डिटेल में और जानना हो तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट बनाते हैं अपडेट डाटा। अपडेट प्रोफाइल कर रहे हैं तो इसलिए अपडेट डाटा या फिर यू डाटा। और इसमें हम क्या करते हैं, दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू। हम फिलहाल कंसोल लॉग कराते हैं, इसको हम हटा देते हैं और इसको भी फिलहाल के लिए हम कर देते हैं कमेंट। अब हम चेक करेंगे तो हमें यू डेटा में क्या मिलेगा, यही मिलेगा, नेम पिक्चर। अब हम यहाँ यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अब दोस्तों इस कंसोल लॉग में हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ टोकन, और टोकन क्या होगा, दिस डॉट टोकन। दिस डॉट टोकन क्या है, हमारी टोकन प्रॉपर्टी। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ और इस वाले कंसोल लॉग को भी कमेंट कर देता हूँ। अभी हम एक बार चेक करते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ मैं कुछ भी डाल देता हूँ क्योंकि ये अभी हमें दिखेगा नहीं। हमें क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट में हमें एक टोकन की मिली और उसकी वैल्यू में क्या मिला, हमें टोकन। अब हमें क्या करना है, हमें इस सेम ऑब्जेक्ट में हमारा नेम और प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर को। तो हमें क्या करना है, इसके आगे यहाँ लिखना है दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू, इसमें दो है, नेम और प्रोफाइल पिक्चर, कोमा दे के हम क्या करेंगे, ट्रिपल डॉट यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर, उसके बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देखना क्या होगा। अब हम चेक करते हैं एक बार, मैं यहाँ डाल देता हूँ UX और यहाँ डाल देता हूँ टेस्ट। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों अब आपने देखा हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे इसी सेम ऑब्जेक्ट में तीन चीजें मिली। वो क्या है, नेम, पिक्चर और टोकन। पहले यहाँ पे सिर्फ टोकन था, और जब हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया तो स्प्रेड ऑपरेटर से ये वाला जो ऑब्जेक्ट था इसकी वैल्यू उसने बाहर एक्सट्रैक्ट कर दी, जो कि इसी सेम ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ऐड हो गई। तो अब हमारे इस ऑब्जेक्ट में क्या है, ये तीनों वैल्यू हैं, और यही हमें चाहिए अपने अपडेट प्रोफाइल के मेथड के लिए। तो हम अब इस कॉन्स्टेंट को यूज करेंगे, यू डेटा को। मैं इसको वापस अनकमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू की जगह क्या लिखते हैं, यू डेटा। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अभी मैं चेक करता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब ये जो हमारी प्रोफाइल है, मैं यहाँ पे नेम डालना चाहता हूँ अनूप UX ट्रेंड, और प्रोफाइल पिक्चर हम डाल लेते हैं, नेट से निकाल लेते हैं कोई भी।
तो इसका यूआरएल हमें मिल गया, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है और वो क्या है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टोकन ऑफ अनडिफाइंड। तो हम देखते हैं कहाँ से आ रही है। ओके, तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे यू डेटा में कंसोल लॉग ही कर रखा है, हमें इस कंसोल लॉग को हटाना है, ये नहीं करना। अब हम चेक करते हैं, मैं यहाँ डालता हूँ अनूप यूएक्स ट्रेंड और प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से वापस ले लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा अब एक रिक्वेस्ट गई हमारी और यहाँ पे आपने देखा काइंड रिस्पॉन्स आया, यानी कि इसका मतलब है हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जा चुकी है और उसका ये रिस्पॉन्स आया है। ये रिस्पॉन्स पेलोड है, डिस्प्ले नेम, ईमेल। जैसा हम यहाँ पे फायरबेस की एपीआई रेस्ट एपीआई पे चलते हैं, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का है ये, इसके रिस्पॉन्स पेलोड क्या है, ये लोकल आईडी, ईमेल, डिस्प्ले नेम, फोटो, यूआरएल और ये सब हमें यहाँ पे वापस मिला है। डिस्प्ले नेम, ईमेल, ईमेल वेरीफाइड, काइंड, लोकल आईडी, पासवर्ड हैश, ये सब। और ये फोटो यूआरएल में हमने यही यूआरएल डाला था। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जाके सेव हो चुकी है हमारी प्रोफाइल में, तो हमारी प्रोफाइल अब अपडेट हो चुकी है। तो दोस्तों हमारा अपडेट प्रोफाइल का काम अब यहाँ पे हो चुका है। इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल का डेटा गेट भी करना पड़ेगा और उसके लिए एक अलग एपीआई है। हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारी अपडेट प्रोफाइल की एपीआई थी, ये हमारी है गेट यूजर डेटा, और इसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इससे क्या होगा, हम अगर प्रोफाइल पेज पे आएंगे तो यहाँ पे हमें नेम और प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल दिखेगा। जब भी हम प्रोफाइल पेज पे आएंगे तो ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, हमें इसको पहले गेट करना पड़ेगा इस वाले मेथड से, गेट यूजर डेटा से। और इससे और क्या क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्रोफाइल पिक्चर इमेज देख रहे हैं आप, ये भी हम उसी मेथड के थ्रू करेंगे। और दूसरा, अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वेलकम और यूजर लिखा है, तो यहाँ पे यूजर जब तक उसने प्रोफाइल अपडेट नहीं करी है तब तक यूजर दिखेगा, और अपडेट प्रोफाइल करने के बाद यहाँ पे उस यूजर का नेम दिखेगा जो यहाँ पे उसने अपडेट किया है। तो ये सब हम करेंगे गेट यूजर डेटा इस एपीआई की हेल्प से। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।